जी हाँ, तुमने टाइटल सही पढ़ा, तुम्हारा चेहरा 110% ग्लो करेगा। मैं तुम्हें और वीडियोस की तरफ फालतू का होप नहीं दूंगा जो कि यूट्यूब पर तुम देखते रहते हो। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा ग्लो करेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें 2-3 महीने पहले का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने कैसे अपने चेहरे को गोरा करा। बेसिकली मैं गांव गया होता, मेरे भाइयों का जनेऊ था, तो ये 2-3 महीने पहले की बात है। उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा धूप था, तो जनेऊ वगैरह में बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो दिन में मैं बहुत ज्यादा घूमता था बाइक वगैरह से, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा सनटैन हो गया था, मेरा चेहरा ना एकदम काला पड़ गया था। ये वीडियो तुम देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर मैंने वहां से यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन करा। सिर्फ 5 ऐसे नेचुरल टिप्स मैंने यूज करे, ज्यादा कुछ मैंने यूज नहीं किया। ऑल्दो मैं फेस पैक्स वगैरह भी यूज करता हूं, लेकिन वो तुम्हें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो स्किन केयर में आ जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसे नेचुरल टिप्स दूंगा जो कि एक्चुअल में तुम्हारे स्किन को बहुत ज्यादा गोरा बना देगी। इन 5 से 6 नेचुरल टिप्स को इसको तुम्हें लगातार 15 से 20 दिनों तक तो फॉलो करना है एंड तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है नो फैब। आई होप तुमने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि नो फैब तुम्हें क्यों करना चाहिए, तो ये मैं हमेशा से प्रमोट करता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्किन के लिए। देखो, तुम अपने लुक के लिए बहुत सारी चीजें करते रहो, तुम स्किन केयर करो, तुम अच्छे फूड खाओ, तुम बहुत सारी चीजें करते रहो, बट कुछ असर नहीं दिखेगा जब तक तुम मूठ मारते रहोगे, मास्टरबेशन वगैरह करते रहोगे। तो तुम्हें इस पॉइंट पर तो कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि जब तुम इस पॉइंट पर कंट्रोल करते हो तो जो चीजें फिर तुम अपने स्किन के लिए करते हो, तुम खाते हो, तुम स्किन केयर करते हो या जो भी करते हो, वो लगता है और एक्चुअल में रिजल्ट्स दोगुना होकर निकलते हैं। और इसके भी तो बवाल बेनिफिट्स हैं। जब तुम नोफैब कर रहे होता ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, बिना कुछ किए। तुम एक्सटर्नल चीजें नहीं भी करो तो भी तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करता है। एंड अगर तुम एक्सटर्नल चीजें करते हो, जो कि आगे मैं बताने वाला हूं, तो तुम्हारा चेहरा 10 गुना ज्यादा ग्लो करेगा। जितना तुम्हारा कर रहा होता है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा ग्लो करेगा। तो ये एक बेस लेवल सेट करता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको करना तो जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो फैब में अगर ट्रूली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सेल्फ कंट्रोल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त जब तुम्हारा मन करता है कि चलो एक बार देख लेते हैं गलत चीजें, उस टाइम सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और विल पावर ही काम आता है। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर ही है जो तुम्हें निकालता है उस जगह से, तुम्हें बोलता है कि ये चीजें नहीं करनी है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो खुद में सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, खुद में सेल्फ कंट्रोल लाओ, खुद में विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारा विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो तुम इन चीजों से निकल सकते हो इजीली। खुद में सेल्फ कंट्रोल कैसे लाना है, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाना है, अपने विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इस पर हमने एक कोर्स बना रखा है, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, गलत गलत चीजों को करने से खुद को कैसे रोकना है। अगर इच्छा हो ज्वाइन करने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे मैं सोच रहा हूँ नो फैब का एक प्रॉपर प्रीमियम ग्रुप होना चाहिए, जिसमें वो लोग ज्वाइन करेंगे जो कि बिल्कुल भी नो फैब नहीं कर पा रहे हैं, एंड उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, प्रॉपर नो फैब करवाऊंगा। जो लिटरली गंदे चीजों में, पॉर्न एडिक्शन में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, उनकी लाइफ उस ग्रुप से चेंज हो जाएगी। इस ग्रुप में लोग अपने क्वेश्चंस शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने बेनिफिट्स के बारे में, कैसे उन्हें नो फैब से बेनिफिट्स वगैरह मिला। प्रॉपर ऐसा माहौल तैयार करेंगे इस ग्रुप में कि जो इस ग्रुप में है उन्हें प्रॉपरली पॉर्न एडिक्शन से निकाला जा सके। इस ग्रुप का कुछ मंथली बेसिस पर चार्ज रहेगा ताकि सिर्फ सीरियस लोग ही आ सके। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ग्रुप में क्रिएट करूं तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ करना चाहिए या नहीं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करो। सेकंड पॉइंट है ईट पोमीग्रेनेट। वेल, मैं इस टॉपिक पर एक शॉर्ट्स भी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अपने चेहरे का पूरा चेंजेस, कि कैसे लगातार मैंने 15 से 20 दिनों तक पोमीग्रेनेट खाया एंड उससे मेरे चेहरे पर क्या असर पड़ा। मैं क्या करता था, मैं सुबह सुबह उठता था, ब्रश वगैरह करता था एंड पोमीग्रेनेट, एक पोमीग्रेनेट लेके उसको फाड़ करके उसके जो दाने होते थे आराम से लेकर मस्त से खा लेता था। अब देखो, ये खाने में भी बेस्ट लगता है, टेस्टी लगता है, प्लस ये लुक मैक्सिंग में सबसे बेस्ट रहता है, आपके चेहरे को ना बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना देता है। वेल, ये क्यों होता है? बेसिकली अनार हो गया, बीटरूट वगैरह हो गया, इसको अगर आप खाते हो ना तो आपकी बॉडी में खून की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर आप बीटरूट को काटोगे या फिर आप अनार को काटोगे ना तो एकदम लाल लाल जूस निकलता है। वेल, ये लाल जूस, अब ये समझ लो कि खून ही होता है इसमें। ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। बीटरूट भी, अनार भी। अनार में ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हो। जैसे ही किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, खून की मात्रा बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उसका चेहरा नेचुरली अंदर से ग्लो करेगा, है ना। मतलब चेहरा जो पूरा काला पड़ गया था, अचानक से वो ग्लो करने लगेगा और रेडिएंट ग्लो करेगा। और ये कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ये बजट में रहता है। मान लो आप 100 रुपए का लेते हो, ठीक है, अनार, उसमें आपको आधा किलो अनार मिलेगा, उसमें 4 आपको मिलेगा। चार अगर आपको मिल जाता है तो मॉर्निंग में अगर आप एक खाते हो तो लगातार 4 दिन तक आप खा लोगे 100 रुपए का। मतलब मात्र 100 रुपए में आपने 4 दिन का कोटा पूरा कर लिया है एंड आपने लगातार 4 दिन तक लुक मैक्सिंग किया। और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो 28, यानी एक मंथ में आपको 700 रुपए लगेंगे एंड 700 रुपए में आप बेस्ट लुक मैक्सिंग कर सकते हो। 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे।
400 से 500 रुपए खर्च करोगे, उसी में रिजल्ट दिखने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3 है ड्रिंक 10 ग्लास वाटर। वेल, ग्लोइंग स्किन का सबसे इजी तरीका क्या है? इंसान 10 ग्लास पानी पीना रेगुलर शुरू कर दे। लोग बहुत सारे क्रीम्स लगाते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फेस पैक्स वगैरह लगाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, लेकिन कभी वो ये चीज ट्राई नहीं करते कि लगातार 10 ग्लास पानी वो पीते रहे। कोई भी चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लगातार 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल फॉलो करना है। अगर आप 15 से 20 दिन ट्राई करोगे ना, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया था, वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ा दिया था। नॉर्मली मैं पानी पीता था, बट उस टाइम जब मैं गांव गया हुआ था, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहा था, क्योंकि मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। तो जब मैं वहां से आया एंड मुझे लुक मैक्सिंग करने की जरूरत थी लिटरली, तो मैंने सोचा कि अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दिया जाए। तो जहां गांव में मैं पानी उसी वक्त पीता था जहां मुझे जरूरत लगती थी कि भाई बहुत ज्यादा प्यास लगा है काम वाम करके, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं लगातार पानी वगैरह पी रहा था। 10 से 12 ग्लास रेगुलर पानी पी रहा था, याद करके कि हाँ भाई पानी पीना है लुक मैक्सिंग के लिए। तो जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह को रिमूव करता है, आपकी बॉडी को एकदम साफ करता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके वन शेड करके आप ब्राइटर होते जाते हो। और एक्स्ट्रा और बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं ये भी करता था कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ग्लास पानी पूरे दिन रात मिला के पी रहा हूं, तो उसमें से 2 से 3 ग्लास में मैं क्या करता था, हिमालयन पिंक साल्ट ऐड कर देता था, जो कि और ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो आप पानी पीते हो कई बार सेल्स तक नहीं पहुंचता है, आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता है। तो हिमालयन पिंक साल्ट अगर आप ऐड करके पीते हो तो वाटर आपके सेल्स तक पहुंचता है, जिससे फास्ट ग्लो मिलता है आपको। पॉइंट नंबर 4 है अवॉइड सन एक्सपोजर। वेल, मेरी जो ये हालत हुई थी किस वजह से हुई थी? धूप की वजह से हुई थी। मैं धूप में बहुत ज्यादा घूम रहा था, ऐसे नहीं घूम रहा था भाई, टंडेली नहीं मार रहा था, ऐसे ही बउआ नहीं रहा था, मैं काम कर रहा था, समझ रहे हो? तो धूप ने ही मेरी स्किन की मां बहन करी थी। लिटरली इतना काला मैंने खुद को महसूस कभी नहीं किया, इतना सन टैन मेरे चेहरे पे कभी नहीं हुआ था। तो मैंने दिमाग में रखा था कि भाई सन एक्सपोजर को टोटली अवॉइड करना है, एंड आपको ये चीज करना है, सन एक्सपोजर को आपको टोटली अवॉइड करना है। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली क्या होता है कि सुबह में अगर आप देखो तो 8 बजे से लेकर अगर आप देखो तो धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो आई थिंक 4 से 5 बजे तक बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है। आपको क्या करना है, विटामिन डी के लिए आपको 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक जो धूप रहता है, नॉर्मल धूप रहता है, उसमें आप जा सकते हो, विटामिन डी ले सकते हो, बट उसके बाद जो धूप होता है ना, वो लिटरली जलाने वाला होता है हर चीज। तो उस धूप को ना आपको अवॉइड करना है। मतलब 8 बजे के बाद आपको लिटरली घर में दुबक्के रहना है, आपको बहुत कम बाहर जाना है। अवॉइड करो, लिटरली अवॉइड करो। कोई काम भी है तो आप 5 बजे 6 बजे के टाइम में आप शाम में जा सकते हो, तो उस टाइम अपना काम करो। तो उस धूप को ना आपको अवॉइड करना है। मतलब 8 बजे के बाद आपको लिटरली घर में दुबक्के रहना है, आपको बहुत कम बाहर जाना है। अवॉइड करो, लिटरली अवॉइड करो। तो मैंने 15 से 20 दिन लगातार मैंने सन एक्सपोजर को अवॉइड करा, बिल्कुल भी सन में नहीं निकलता था, धूप वगैरह में नहीं निकलता था। काम भी होता था तो 5 बजे 6 बजे के टाइम में या फिर मॉर्निंग के टाइम में जाता था। बेसिकली क्या होता है कि जब आप धूप वगैरह में जाते हो तो आपकी स्किन में मेलानिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड मेलानिन से क्या होता है, आप काले होते हो। मेलानिन आपकी स्किन में कालेपन को बढ़ाता है, और कम मेलानिन प्रोडक्शन आपकी स्किन में गोरेपन को बढ़ाता है। तो जब आप धूप में कम जाते हो तो आपकी स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्लस यूवी रेज से आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, जिस वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे करके ग्लोइंग होने लगती है। तो मैंने इस पॉइंट को फॉलो किया एंड मुझे बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट्स मिले। पॉइंट नंबर 5 है 8 आवर्स स्लीप एंड मेडिटेशन। वेल, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि काम वाम के चक्कर में मैं थोड़ा लेट नाइट तक जग जाता हूँ। नॉर्मली मैं सो जाता हूँ, लेकिन कई बार हो सकता है काम वाम के चक्कर में जग गया, तो उस चीज को मैंने पूरी तरह से अवॉइड करा एंड मैंने प्रॉपरली 8 आवर्स की स्लीप ली, प्लस मैंने मेडिटेशन कंटिन्यू रखा। बेसिकली मैं नो फैप वगैरह करता हूं, तो उस टाइम मेडिटेशन जरूरी है। अगर आप लॉन्गर स्ट्रिक पर जाते हो तो आपको मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन वगैरह ने भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया। तो 8 आवर्स स्लीप प्लस मेडिटेशन अगर आप करते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी स्किन पर। बेसिकली क्या होता है कि जब आप 8 आवर्स स्लीप लेते हो तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं अपने वीडियोस में। और यूजुअली आज के टाइम में बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पैसा कमाने की चिंता, लड़की पटाने की चिंता, घर की चिंता, बाहर की चिंता, अलग अलग तरह की चिंता। तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जरूरी है मेडिटेशन। अब स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस से आपके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है आपके स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लगता है। यानी स्ट्रेस जो है, मतलब उससे जो कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है वो कोलेजन को ब्रेक करता है। अब कोलेजन क्या है, कोलेजन आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी स्किन को बेहतर बनाता है, रेडियंट ग्लो देता है, बट जब वो ब्रेक होने लगता है तो आपकी स्किन धीरे धीरे डार्क होने लगती है। तो मेडिटेशन स्ट्रेस को भगाता है, दैट्स व्हाई मेडिटेशन करने से आपकी स्किन पर ग्लो आती है। इन पॉइंट्स से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, आई होप आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी एंड ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। मस्ट वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए।